हम लोग दिन में भी खा के सो जाते हैं। दिन का समय सोने के लिए नहीं बनाया, दिन का समय जगने के लिए, सोने के लिए नहीं। सोने के लिए परमात्मा ने रात्रि बनाई है, दिन सोने के लिए नहीं है। दिन में सोने वाले के भी पुण्य क्षीण हो जाते। दिवा स्वापम न कुर्वीत, दिन में नहीं सोना चाहिए, दिन में सोना वर्जित है। रात सोने के लिए बनाई है। कितनी देर सोना चाहिए रात में? संस्कृत भाषा में रात्रि को त्रियामा कहते हैं। क्या कहते हैं? कई नाम हैं रात्रि के, त्रियामा, क्षणदा, क्षपा। त्रियामा माने जिसमें 3 याम हैं। 3 घंटे का एक याम होता है। कितने घंटे का? और 3 याम की रात्रि है। माने कितने घंटे की रात्रि हुई? 9 घंटे की रात्रि। रात्रि का समय शास्त्र के अनुसार 9 घंटा ही है। कब से 9 घंटा? सूर्यास्त के बाद से 9 घंटा। 6 बजे सूर्यास्त हो गया तो 9 घंटा कितने बजे हो गए? कितने बजे? 3 बजे पूरे हो गए। रात का समय खत्म। रात्रि को 3 बजे के बाद रात्रि का समय खत्म। अब 3 बजे के बाद से ब्रह्म वेला आरंभ हो गई और ब्रह्म मुहूर्त में सोने वाले के भी सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी, सारे पुण्य का क्षय कर देती है। जीवन में किए गए दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, जप, व्रत, तप आदि सारे साधनों से जन्य पुण्य रात्रि को 3 बजे के बाद सोने वाले के नष्ट हो जाते हैं। उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, हाथ कुछ नहीं लगता उसके। तो बोले आपने बहुत अच्छी बात कह दी, अब 6 बजे ही हम सो जाएंगे, तब तो 3 बजे उठेंगे। अरे भैया कान खोलकर सुन लो, आरंभ के जो 3 याम हैं, एक याम है 3 घंटे का जो समय है, वो संध्या काल का समय है। 6 बजे से संध्या काल है, माने 9 बजे तक आपके रात्रिकालीन करने वाले कृत्यों का समय है। 9 बजे के बाद शयन करना और 3 बजे आसन का त्याग कर देना। ये हर व्यक्ति के लिए, पर जो साधक प्रकृति के लोग हैं उनको तो ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि 4 घंटे से अधिक वे कभी सोए नहीं। 24 घंटे में 4 घंटे सोना पर्याप्त है। पूर्ण पर्याप्त है। आधुनिक चिकित्सक तो नहीं मानेंगे कि नहीं 4 घंटे नहीं 6 घंटे कम से कम सोना चाहिए, लेकिन नहीं, पर्याप्त है 4 घंटे सोना। ऐसे 1-2 महापुरुष नहीं, ऐसे सैकड़ों महापुरुष हुए हैं और हैं जो पूर्ण संयम से अपना निर्वाह करके। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जी के प्रस्थान का समय हो गया है। महाराज जी प्रस्थान कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री
त्रियामा क्षणदा क्षपा। त्रियामा, इसका मतलब है नाम हम नहीं लेंगे, अनेक संत हमारे ऐसे थे पूज्य बाबा श्री मनोहर दास जी और भी अनेक संत। महाराज जी 8 बजे विश्राम में चले जाना और 12 बजे रात्रि को तो स्नान करके वे भजन के आसन पर बैठ जाते थे। सवेरे 8 बजे तक बैठते थे। पूज्य पंडित जी महाराज भी, गिरिराज वाले पंडित जी, 12 बजे स्नान करके आसन पर बैठ जाना और सवेरे 8 बजे एक आसन तक बैठे रहना, नेत्र खोल के भजन करना। ऐसे टिक कर नहीं बैठना चाहिए, ढीले ढाले नहीं बैठना चाहिए, आंख नहीं मूंदना चाहिए। स्वस्थ होकर मेरुदंड को सीधा करके बैठो, नेत्र खोल करके टकटकी लगाकर, जैसे चातक की दृष्टि स्वाति मेघ पर होती है, ऐसे दृष्टि लगा करके देखो, कभी निद्रा नहीं आएगी। हमारे पुराने महात्मा कहते थे ना महाराज जी, गुरु मूरति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहो, श्री गुरु चरणन की ओर। श्री धोनी वाले दादाजी की परंपरा के वर्तमान महापुरुष श्री छोटे सरकार जी ने बताया, ये गुरुजी के सामने खड़े थे, ध्यान से सुनो, छोटे सरकार, और उनको जम्हाई आ गई, केवल जम्हाई आ गई, सोए नहीं। तब तक तो समझ ही नहीं पाए क्या हुआ। गुरुजी ने इतना खींचकर एक तमाचा गाल पर जड़ दिया, इतनी जोर का प्रसाद मिला कि एक आधा मिनट तक तो एकदम सांस जैसी रुक गई, एकदम यहां से पूरी छाप लग गई, झनझना गया माथा। उनकी समझ में नहीं आया कि गलती क्या हुई, कुछ बातचीत हुई नहीं, कुछ हुआ नहीं, आखिर ये प्रसाद कैसे मिल गया गुरुजी का। तब उन्होंने कहा कि भगवान के निकट रहकर, गुरुजी के निकट रहकर, संतों के निकट रहकर आलस आया कैसे तुम्हारे भीतर? इसका मतलब है तुम्हारी वृत्ति गुरु जी से, भगवान से हटी, इसीलिए आलस आया। और कहते उसके बाद गुरु जी की सेवा में रहकर कभी आलस्य और तंद्रा का अनुभव ही नहीं हुआ। आज भी वे महापुरुष हैं। पुरी वाले स्वामी विशुद्धानंद जी, उनके गुरुदेव की सेवा में गुरु जी का शरीर अस्वस्थ हो गया। 22.5 घंटे तक जगकर गुरु जी की सेवा में रहे, जगकर। और गुरु जी को कहना पड़ता था कि बेटा अब जाओ, स्नान आदि कर लो, फिर मेरे पास आ जाना। वो 2 घंटे 1.5 घंटे केवल स्नान आदि के लिए कुछ बालू कर ले। बिना सोए कितने दिन चले गए, लेकिन कहते इतना आलस नहीं आया।